सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं या पेंशनर हैं या सिविलियन पेंशनर हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सभी पेंशनर के मुद्दों पर, चाहे वो पेंशनर डिफेंस के हों या सिविल के हों। और जो पेंशनर हमारे 80 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, 90 साल से ऊपर है, जो भी एडिशनल पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर स्पेशल रूप से आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी पेंशनर हैं और चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहला मुद्दा मैं लेता हूं उन पेंशनर का जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर हो गई है, चाहे वो पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं, जो भी हैं। तो सैनिक भाइयों, आप में से कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि जब किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर की एज 80 साल से ऊपर हो जाती है तो उनको कुछ अलग से रिवाइज करके पेंशन दी जाती है, उनकी पेंशन में बढ़ा के पेंशन दी जाती है। तो ये कितनी एज में कितनी बढ़ा कर दी जाएगी? सबसे पहले जिसकी एज होती है 80 ईयर्स से 85 ईयर्स के बीच में, उसको 20% बेसिक पे में बढ़ा के पेंशन दी जाती है। और जिसकी एज होती है 85 ईयर्स से 90 ईयर्स के बीच में, उसको 30% पेंशन रिवाइज करके दी जाती है बेसिक पे में। और जिन पेंशनर या फैमिली पेंशनर की एज 90 ईयर्स से 95 ईयर्स के बीच में होती है, उनको 40% एक्स्ट्रा पेंशन दी जाती है बेसिक पेंशन में। और जिनकी पेंशनर की उम्र 95 से 100 साल के बीच में होती है, उनको 50% रिवाइज बेसिक पेंशन मिलता है। और जिनकी 100 ईयर्स एज हो जाती है तो उनको 100% रिवाइज बेसिक पेंशन मिलता है, यानी कि उनको डबल कर दिया जाता है। जितनी उनकी पेंशन होती है उसको डबल कर दिया जाता है, पूरी 100% उनको बेसिक पेंशन दी जाती है। सर्कुलर नंबर 570 में दी गई है, जो पीसीडी ने सर्कुलर नंबर 570 निकाला था उसमें दी गई है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया है, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन केस वीयर पेंशनर इज मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज एंड हिज हर रिवाइज पेंशन इन टर्म्स ऑफ पैरा 51 गवर्नमेंट लेटर नंबर 17/1 2016 डी पेंशन पॉलिसी डेट 29 अक्टूबर 2016। अगर रेट 10,000 रुपये है पर मंथ का तो किस प्रकार से उसकी पेंशन बढ़ेगी? ये देखिए, बेसिक पेंशन 10,000 रुपये, एडिशनल पेंशन 2,000 रुपये, यानी कि 20% रिवाइज पेंशन होगी इनकी। दूसरा अगला इसमें है, अगर पेंशनर की एज 25 ईयर्स है, और इसका अगला एग्जाम्पल है, अभी देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। दी पेंशन ऑन हिज हर अटेंडिंग द एज 85 ईयर विल बी सो बेसिक पेंशन, यानी कि अगर बेसिक पेंशन 10,000 है, एडिशनल पेंशन 3,000 रुपये उसकी बनेगी। और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी लगाया जाएगा। ये नहीं है कि बेसिक पेंशन में जोड़ दिया और जो बड़ी हुई आपकी बेसिक पेंशन उसके ऊपर भी डियरनेस रिलीफ लगाया जाएगा, उस पर आपको डीए में दिया जाएगा। और किन लोगों को यह पेंशन नहीं मिलेगी ये भी देख लेते हैं। और किन पेंशनर को इस पेंशन का प्रॉफिट नहीं होगा, जो एडिशनल पेंशन है। जैसे कि नोट में दिया गया है, द एडिशनल पेंशन विल नॉट बी द एडिशनल पेंशन विल नॉट बी एडमिसिबल ऑन डिसेबिलिटी एलिमेंट लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट वार इंजरी एलिमेंट डिसेबिलिटी लिबरलाइज डिसेबिलिटी वार इंजरी पेंशन। इन पेंशनरों में इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर इस तरह की पेंशन कोई ले रहा है, उसकी एज 80 ईयर से ऊपर हो जाती है तो उसको इस प्रकार से एक्स्ट्रा पेंशन बढ़कर नहीं मिलेगी। अभी हमारे कुछ पेंशनर हैं जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर हो गई थी और उनको एडिशनल पेंशन तो मिल रही थी, लेकिन जो एडिशनल पेंशन थी उसके ऊपर उनको डियरनेस अलाउंस या डीआर नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए एक लेटर भी जारी करा गया है, वो लेटर भी आप लोग देखिए। तो साथियों, ये लेटर जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन मंत्रालय के द्वारा। ये 6/12/2023 को निकाला गया है अभी करंट में।
और इसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एरियर ऑन बेसिक एंड एडिशनल पेंशन फॉर द पेंशनर 80 ईयर्स एंड अबव रिगार्डिंग। ये उन पेंशनरों के संबंध में है जिनको एडिशनल पेंशन दी जाती है जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर हो गई है। इट हैज़ कम बी नोटिस दैट वाइल पेमेंट ऑन डियरनेस रिलीफ एरियर केस डी आर बीइंग कैलकुलेटेड एंड पेड ओनली बेसिक पे बाय CCA ऑफिसर्स एज पर DOPA NW ऑर्डर सो एंड सो डेट 4/8/2016 8/2016 डियरनेस रिलीफ विल बी also be administrative basic pension additional family pension available to order pensioner family pensioners based on their age. Hence it is requested that necessary action may be taken for calculate in payment the dearness relief arrears on both basic additional pension। तो साथियों इस लेटर में यही कहा गया है जो भी पेंशनर 80 साल की एज पार कर गए हैं और उनका जो एडिशनल पेंशन बनता है उसका जो बेसिक पे एडिशनल पेंशन का बेसिक पे बनता है उस पर कोई भी DA नहीं दिया जा रहा है। तो उनके जो बेसिक पे है और वो बेसिक पे का एडिशनल है उन दोनों पर उनको DA बल्कि DR देने की कृपा की जाए। ये आदेश दिया गया, पहले लेटर का हवाला दिया गया जो पहले 2016 में निकाला गया था। सैनिक भाइयों ये कमेंट आया मेरे पास में, 3rd इंस्टॉलमेंट एरियर नहीं मिला, आई रिक्वेस्ट सर। तो इनको एरियर की 3री की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है और इन्होंने मैसेज भी पूरा नहीं लिखा, आई रिक्वेस्ट सर। ये क्या पूछना चाहते हैं? तो मुझे लगता है ये पूछना चाहते हैं इनको क्यों नहीं मिला 3rd इंस्टॉलमेंट एरियर। तो इसके कई कारण हैं। हो सकता है आपका अकाउंट इस पर्स में माइग्रेट हो रहा हो, इस कारण से आपका एरियर लेट हो गया हो, क्योंकि काफ़ी सैनिकों के साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी लोगों को जो 2nd इंस्टॉलमेंट थी उस समय उनका इस पर्स पर माइग्रेट हुआ था अकाउंट, तो उस समय लेट मिला था। तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। ये अगला कमेंट है, सर मेरी 1st और 2nd एरियर किस्त इक्वल आई हैं लेकिन 3rd किस्त में एरियर कम मिला है, क्या मुझे 4th किस्त में एरियर सबसे ज़्यादा मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको एरियर 4 किस्तों में मिला है तो चारों में बराबर आपको दिया जाएगा। ये देखिए साथियों अगला कमेंट, वैन 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP विल बी डिसबर्स्ड इज इट ऑन फरवरी 2024। तो ये पूछ रहे हैं 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में। 4th इंस्टॉलमेंट OROP की कब मिलेगी? क्या फरवरी 24 में मिलेगी? जी हाँ, आपकी जो 4th इंस्टॉलमेंट है वो फरवरी 2024 तक मिल जाएगी। तो साथियों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा अन्य इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां अपने वीडियो में दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।